नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आपका एक तरह से डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ है बजाय अप ट्रेंड के, यानी कि ऊपर जो लिक्विडेशन इतना बड़ा बैठा हुआ है उसको छोड़ के मार्केट फिलहाल नीचे जा रहा है। उसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं कल से ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि मार्केट अब डाउन जाएगा। तो वजह भी बताते हैं आखिर क्या चल रहा है। और बिटगर्ट में कुछ लोग पूछ रहे हैं सर कुछ हो रहा है क्या, इसमें नहीं हो रहा है। हाँ, आज ट्विटर पर ये ट्रेंडिंग में जरूर था। क्यों था, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करके देखते हैं। पहले लेते हैं मार्केट को। एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है कि जो मार्केट एक्चुअली ऊपर जाना चाहिए था वो नीचे को जा रहा है। उसकी वजह कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका है। अमेरिका से ही ये चीजें निकली। एक तो उसने टैक्स लगा दिया, यानी कि कैपिटल गेन पे। ये ऐसा नहीं कि क्रिप्टो पे ही लगाया है, वो तो उसका एक तरह से टैक्स स्ट्रक्चर है जिसमें उसने ये एक तरह से फेरबदल किया है। यानी कि जो अपने यहाँ चीजें चल रही थी उसी तरीके से लगभग लगभग लगता है अमेरिका भी उन्हीं चीज को फॉलो करने लगा है। और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 44% से भी ज्यादा का एक तरह से उन्होंने कैपिटल गेन पर टैक्स लगा दिया। तो भाई देखिए, अब प्रॉफिट कहीं भी हो, अब प्रॉफिट चाहे क्रिप्टो में हो, चाहे आपका स्टॉक में हो, चाहे आपका और कहीं से हो, वो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए कि शायद इकोनॉमी उनकी जो है कुछ ज्यादा ही खतरे में। तो ये वजह रही कहीं ना कहीं मार्केट को एक तरह से थोड़ा सा डाउन में लाने का। दूसरा देखिए, मार्केट में जो और नेगेटिव न्यूज थी सीजेड बाइनेंस वाली, कुछ कह रहे थे कि सर सीजेड बाइनेंस की वजह से। तो भाई सीजेड बाइनेंस की वजह से होता तो 2 दिन और पहले हो जाता, तो उसकी वजह से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरा, उसका इंपैक्ट आपको बीएनबी पर देख लीजिए, कितना देखने को मिला, कुछ भी नहीं। तो भाई सीजेड बाइनेंस की वजह से ये कहो कि मार्केट में ये कोई डाउन आया, नहीं। ये केवल और केवल एक अमेरिका ने प्रॉब्लम क्रिएट की। एक तो ये टैक्स स्ट्रक्चर में अपना ये थोड़ा सा बदलाव करके। ऑलरेडी देखिए वहां इलेक्शन का वहां भी दौर चल रहा है। तो बाइडेन साहब इस हिसाब से तो नहीं लगता कि ये वापस दोबारा सत्ता में आ पाएंगे। खैर वो भी जो भी है वो पॉलिटिकल मैटर है अपना। लेकिन हम फिलहाल देखेंगे हमारे मार्केट को नीचे आने का एक रीजन। और कहीं ना कहीं आप स्टॉक मार्केट भी देख रहे हैं, वहां भी आपका एक रेडनेस बनी हुई है। तो वही कुछ जो मतलब मिला जुला के ये इंपैक्ट ऐसे रहे कि मार्केट को आपका डाउन ट्रेंड की तरफ को ढकेल दिया। और कल भी मैंने आपको एक पूरा ग्राफ शेयर किया, आप उसको देख सकते हैं। 3 लाइनें खिंची हुई हैं, एक्चुअली उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म मार्केट कर भी रहा है। थोड़ा सा देखिए, हमेशा से आपको मैंने यही कहा है कि मार्केट को जबरदस्ती खींच के ऊपर ले जाया जा रहा है, वो भी एक लिक्विडेशन का सीन क्रिएट करके। नहीं चली वो बात और कहीं ना कहीं आपका फिर से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अभी फिलहाल बीटीसी जैसे आपका 62,900 के आसपास चल रहा है। देखिए तुरंत ही मूव कर रहा है, अचानक से ही आपका $1,000 ऊपर चला जाएगा, $1,000 नीचे आ जाएगा। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे ये 62,900 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यानी कि जो हमारा 64,200 था उसको तो ब्रेक कर दिया, अब वो कहानी वहां फिनिश हो चुकी है। अब उसको ब्रेक कर दिया तो अब आ जाते हैं नीचे। और अब जो है एक अच्छा सपोर्ट जो है वो आपका 61,800 से लेके 62,000 के बीच में अगर कहीं रुकता है तो बहुत अच्छी बात है। रुक जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर यहां भी नहीं रुकता तो फिर तो आपका फिर नीचे का बात की बाद में देखी जाएगी और नीचे कहां तक जा सकता है, क्योंकि फिलहाल इतना लंबा खेलना भी ठीक नहीं है। अभी फिलहाल हमें तो ये उम्मीद है कि यहाँ 61 और 62 के बीच में कहीं थोड़ा सा इसको रुकना चाहिए। और यहाँ एक ऐसी सपोर्ट है जो काफी मेजर है। कई बार यहाँ पर आके जो है माथा पटक के बीटीसी और इससे ज्यादा नीचे नहीं गया। एक बार ही वो गया था, वो एक अलग सीन था। लेकिन अब फिलहाल जो अभी चल रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद यहाँ इसको रुकना चाहिए। दूसरा, 25 तारीख यानी कि ऑप्शन एक्सपायरी का भी है, तो यहाँ भी एक बहुत मोटा माल है। तो ये ऑप्शन एक्सपायरी हो गया। दूसरा आपका ये बाइडेन साहब का ये टैक्स वाला कुछ निर्णय हो गया, इसकी वजह से मार्केट में ये डाउनफॉल आपको नजर आ रहा है। बाकी तो देखिए और तो मुझे ऐसा कुछ बहुत बड़ा फेरबदल कहीं नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से लगे कि हाँ मार्केट आपका इस वजह से डाउन है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है। अब आते हैं बिटगट बीराज पर। आज मैं थोड़ा सा ट्विटर पर एक बार थोड़ा सा मैंने चेक किया था, देखा था एक जगह बिटगट बीराज कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेंडिंग में था। तो लोगों ने सवाल भी करने शुरू कर दिया, सर ये क्यों ट्रेंडिंग में है। तो भाई देखिए, मैंने इधर उधर से न्यूज भी देखी लेकिन मुझे उसके ऊपर ऐसी कोई बहुत बड़ी न्यूज कहीं से भी नहीं मिली। ऐसा लगे कि हाँ इन्होंने कुछ बहुत बड़ा तीर मारा है जिसकी वजह से आज ये ट्रेंडिंग में है। कई बार ट्रेंडिंग में देखिए कुछ कहता कुछ लोग मिलके भी ट्रेंडिंग में कर सकते हैं। यानी अगर आपका कोई बहुत बड़ा ग्रुप है और आप अगर बहुत सारे ट्वीट अगर किसी एक मैटर पे कर देते हैं तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो मैं भी हो सकता है बिटगट बीराज वाले इस बारे में काफी माहिर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी लगने लगा कि शायद ये ऐसा लगता है जैसे लवली इनू की बी टीम है, यानी कि दोनों का मिला जुला एक जैसा हिसाब है। ऐसा लगता है कि शायद उनके भी फाउंडर कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं। तो भाई बिटगट बीराज में फिलहाल जो चल रहा है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा की उम्मीद तो नहीं है। हाँ कुछ ये मान लीजिए कुछ ले दे के कहीं कुछ बड़ा कर ले, मान लीजिए कोई बाइनेंस लिस्टिंग जैसी कर ले चीज, तो एक अलग सीन है। लेकिन फिलहाल इनकी पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन जो भी है वो किसी मतलब के नहीं है, किसी मर्ज की दवा नहीं है। प्राइस बिटगट बीराज का आप देख ही रहे हैं
ऊपर तो जरा सा जाता है लेकिन नीचे उसका 10 गुना चला जाता है। तो ये बिटगट बीराज का सीन है। फिलहाल इन्वेस्टमेंट जो आपका पड़ा होगा पुराना पड़ा रहने दीजिए, नया मत डालना भाई, मैं तो बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। देखिए जब तक प्रोजेक्ट ठीक था तब तक ठीक था, लेकिन जब तक इन्होंने बिटगट वेंचर का जब इन्होंने बीच में ये लेके आए थे, वहां ये बीच एक तरह से मुझे क्लियर कट होने लगा था कि ये कहीं ना कहीं अब घपलेबाजी कर रहे हैं, और बिटगट वेंचर की वजह से ही मुझे इन्होंने ब्लॉक मार दिया। तो भाई देखिए मैं तो इनके ट्विटर अकाउंट को भी नहीं खंगाल सकता कि आखिर चल क्या रहा है। तो भाई देखिए मुझे तो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि बिटगट बीराज पे मैंने ही सबसे ज़्यादा इनकी खिंचाई करी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे यूट्यूबरों से प्रमोट भी करवाया था, लेकिन उसका भी क्या इम्पैक्ट निकला, कुछ नहीं निकला। देखिए हमारे प्रमोट करने से कुछ नहीं होता, मेन चीज़ है कि आप कम्युनिटी को कितना अपना विश्वास में ले पाते हो। तो कम्युनिटी को जब कुछ नहीं मिल रहा है तो कम्युनिटी यार अब इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है क्या आप कुछ भी बोलोगे और कम्युनिटी यूं ही यकीन कर लेगी। तो भाई बिटगट बीराज में नया इन्वेस्टमेंट डालने को मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब पुराना जो पड़ा है वो तो भाई पड़ा हुआ है, मेरा भी पड़ा हुआ है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, जब तक प्रॉफिट नहीं आता छोड़ रखा है लॉन्ग टाइम के लिए, जो होगा देखा जाएगा। तो भाई फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो यही है, अगर और कुछ अपडेट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरा भाई ऐसे टाइम पर देखिए इन्वेस्टमेंट का कोई सीन ज़्यादा नज़र आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी मार्केट जो है जब डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो फिर इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। तो फिलहाल देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ करने के लिए है नहीं, दूसरा मार्केट नीचे जा रहा है, तो अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई हाँ ठीक है इसमें डाल दीजिए प्रोजेक्ट में, तो पहले से ही बहुत सा पैसा पड़ा हुआ है। तो अभी तो फिलहाल ये है कि भाई देख लीजिए मार्केट को, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये कितना डाउन जाता है, उसके बाद ही कुछ देखेंगे कि करना क्या है। फिलहाल मार्केट को वेट एंड वॉच, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए मैं तो कहूँगा आज दोपहर में भी मैंने वीडियो इसलिए नहीं दिया था क्योंकि कुछ था ही नहीं मार्केट में ऐसा कुछ बताने के लिए, अगर कुछ छोटा मोटा था तो मैंने उसको ट्विटर पर अपडेट कर भी दिया था। अभी ये था कि आज पूरे दिन में कोई वीडियो नहीं था, दूसरा मार्केट में छोटी मोटी अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी। तो भाई देखिए मार्केट में फिलहाल कुछ ऐसा ही चल रहा है कि ज़्यादा कुछ मार्केट में करने के लिए है नहीं, मार्केट का मूव फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ, नमस्कार।